छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट आज विधानसभा के पटल पर रखा। आज विधानसभा की कार्यवाही राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से शुरू हुआ, जिसके बाद सरकार ने अपना अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रथम अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। यह बजट लगभग 12,992 करोड़ 70 लाख का है। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आज पटल पर रखा गया, जिसमें पीएम आवास के लिए लगभग 3700 करोड़ का प्रावधान है। धान पर बोनस के लिए लगभग 3800 करोड़ का प्रावधान है, तो वहीं महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। अनुपूरक बजट को पटल पर रखने के बाद दोनों ही पार्टियां, विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, आमने सामने दिखी। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इनके नेताओं ने। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो पूर्व में थी, जिन्होंने गरीब परिवारों के हक को छीना था, 18 लाख परिवार ऐसे थे जिनको पक्की छत मिलना चाहिए थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको पक्के छत से वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के जन आंदोलन, जनता के बीच फार्म भरवाना और यही विधानसभा में लगातार उठाना, और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा तो 18 लाख परिवार जो छत से वंचित हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे। और इसीलिए बजट के अंदर पहली प्राथमिकता पर हमने यह चीज़ का प्रावधान किया। दूसरा, हमने एक वादा किया था जनता से कि 2 साल का जो पूर्व सरकार के समय, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय हमने 2 साल का जो बोनस नहीं दिया था, उस बोनस को देने की वह 2 साल का जो हमने बोनस नहीं दिया था, वो 2 साल का बोनस हमने पुनः जारी किया है। 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में उन संपूर्ण किसान भाइयों के खाते में चला जाएगा। 2 महत्वपूर्ण, और जो बेरोजगार नौजवानों के साथ में पूर्व की सरकार ने जो छल किया था, पीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार, उसकी जांच की घोषणा आज की गई है, ताकि उन बेरोजगारों का हक मिले और जो वाकई में जो हकदार थे उनको पुनः पीएससी के माध्यम से, जांच के माध्यम से, उसकी जांच की रिपोर्ट के साथ में उनके हक को सुनिश्चित करना, यह सरकार की मैंडेट रही है। ये तीनों चीज़ें आज हमारी प्राथमिकता पे थी। इसमें यही मैं कह रहा हूँ, किसानों के केवल 2 साल का बोनस है और आवास का, वो भी पिछले सरकार के जो दूसरी किस्त है, यदि देंगे तो दूसरी किस्त का पैसा होगा। तो इसका मतलब 18 लाख लोगों को कुछ मिलना नहीं है, केवल वो जो 7.5 लाख लोगों को दिए हैं उसी का दूसरा किस्त होगा। और बोनस का, 2 साल के पुराने बोनस का 3100 रुपये में खरीदी की किस प्रकार से व्यवस्था होगी। 21 क्विंटल खरीदी के आदेश अभी तक नहीं हो, केवल उसमें बजट में प्रावधान करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको तो आदेश ही निकालना था 21 क्विंटल खरीदी करना है, वो भी नहीं हुआ है। तो ये जो प्रथम अनुपूरक आया है बहुत ही निराशाजनक है, खासकर किसानों के लिए और जो आवासहीन लोगों के लिए ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। और जो गैस सिलेंडर और दूसरे जो मातृवंदना, इसके बारे में इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा।